नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार आ चुके हैं 10 क्वेश्चन सीरीज़ पर, जिस पे जीके जीएस के 10 इम्पॉर्टेंट सवाल्स पे हम कंसंट्रेट करने वाले हैं या उनका उत्तर देने वाले हैं। और आज के इस प्रश्न के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ दोस्तों, आज हम फिर एक बार ये देखिए, पहला क्वेश्चंस आप लोगों के सामने, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो इसका ऑप्शंस है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी जुलाई 1946। तो इसमें पूछा गया है प्रथम बैठक, तो इसका सही आंसर प्रश्न के दृष्टि से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यह पहला बैठक हुआ था और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और इसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया था। चलिए, इसके अलावा जो 11 दिसंबर है वो 11 दिसंबर 1946, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके अलावा अगर हम 13 दिसंबर की बात करें तो इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तावना पेश किया था। ठीक है, तो प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन नंबर सी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब 2 नंबर की ओर बढ़ते हुए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 एंड ऑप्शन डी 3 जून 1947। प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शंस है वो 24 जनवरी 1950 उपयुक्त है या सही है। इसके अलावा अगर ऑप्शन ए की बात किया जाए, 26 जनवरी 1950, इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था, ये आप जानते ही होंगे। और एक बात है कि 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रगीत है उसे भी अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। इसके अलावा अगर 22 जुलाई 1947 की बात की जाए तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज। और 3 जून 26 जनवरी 1950, ये बात तो ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, ये मैं बता चुका हूँ। अब 3 नंबर की ओर बढ़ते हुए, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसके ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए आर.के. षणमुगम शेट्टी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी डॉक्टर जॉन मथाई। प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भारत के जो केंद्र मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। तथा यदि बात की जाए डॉक्टर जॉन मथाई की, तो ये रेलवे मंत्री थे, भारत के प्रथम रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और आर.के. षणमुगम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। और तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है प्रश्न की दृष्टि से, भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, लोक लेखा समिति के आंख
या कान के रूप में कौन कार्य करती है? लोकपाल, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी नियंत्रक महालेख परीक्षक। तो इसका सही आंसर है प्रश्न की दृष्टि से ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है लोक लेखा समिति होती है उसमें कैग उस समिति के आह्वान के रूप में कार्य करती है। आपको इसका पता ही होगा कि ये ऑडिटिंग का काम करती है, यानी कि लेखा जोखा, जो पैसा खर्च होती है, व्यय होती है, उसका लेखा जोखा रखती है। 5 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसके संबंधित अनुच्छेद 148 है और 139 है, 49 है। 148 में इसके पद के बारे में और 139 में इसका कार्य और शक्ति के बारे में वर्णन है। इसके अलावा महान न्यायवादी 76 से, अनुच्छेद 76 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य होता है। कथन नंबर 1। कथन नंबर 2, भारत का महान न्यायवादी संसद में मत नहीं दे सकते। कथन नंबर 3, भारत का महान न्यायवादी भारत का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है। कथन नंबर 4, भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 148 से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन गलत है या है? तो मार्क करते हुए इसमें देखा जाए तो भारत का महान न्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, यहाँ लिखा है होता है, यानी कि गलत है। भारत का महान न्यायवादी संसद में मत नहीं दे सकते। जाहिर सी बात, अगर संसद का सदस्य नहीं है तो मत नहीं दे सकते, इसका मतलब ये सही है। ऑप्शन कथन नंबर 3, भारत का महान न्यायवादी भारत का सबसे उच्च विधि अधिकारी होता है, एकदम सही, सरकार का वकील है ना। भारत लेकिन भले ही सदस्य नहीं है, लेकिन किसी भी समिति का अध्यक्ष बनने, सवाल करने, सवाल का उत्तर देने संसद में इसको शक्ति प्राप्त है। भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 148 से संबंधित है, 148 से नहीं बल्कि 76 से संबंधित होता है, तो ये भी गलत है। प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए कौन गलत पूछा हुआ है, तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 4 गलत प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो नहीं रहा है। ये ऑप्शन 1 और 4 यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, अच्छा 5 नंबर छूट गया है। हड़प्पा की खुदाई किसने की? अब हम लोग हिस्ट्री की ओर बढ़ चुके हैं, हिस्ट्री की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। हड़प्पा की खुदाई किसने की? तो ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी बीके थापड़, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी मजुमदार। तो प्रश्न की दृष्टि से देखा जाए तो दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम बीबी लाल और बीके थापड़ जो दोनों हैं, ये कालीबंगा का खुदाई करवाए थे। इसकी खुदाई कालीबंगा की, जो हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, कालीबंगा, और ये जो था ये घंगर नदी के किनारे बसा हुआ है या उसके सामने ही मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मजुमदार को देखा जाए तो ये चनहुदड़ो के खुदाई किए हुए थे, चनहुदड़ो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। और दयाराम साहनी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, जो इस प्रश्न का आंसर भी है या उत्तर है। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 पे मूव करते हैं। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की? पाषाणकालीन, तो इसमें रॉबर्ट ब्रूस इज द करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चार्ल्स मैनसन जो थे वे सिंधु सभ्यता के विषय में जानकारी दिए थे, सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैनसन ने, सिंधु घाटी के विषय में। और जगपति जोशी वो सूरकोटता का खुदाई करवाए थे, सूरकोटता जो सिंधु सभ्यता के एक स्थल में से महत्वपूर्ण स्थल है। 8 नंबर,
मनुष्य ने सबसे पहले कृषि कहाँ की? मनुष्य ने सबसे पहले कृषि कहाँ की? तो इसका आंसर ऑप्शन है ए बुर्जहोम, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ऑप्शन डी कोल डिहवा। तो इसका आंसर है वो होगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसके अलावा जो बुर्जहोम है ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो पाषाण काल जब चल रहा था तब यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर अर्थात गर्त आवास में रहता था, और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ पर गर्त आवास में इतना लिख देता हूँ संक्षेप में। कहाँ गया? बुर्जहोम ना, हाँ ये। तो ये गर्त आवास के लिए फेमस है, गर्त आवास। ठीक है, आवास। इसके अलावा भीमबेटका, अच्छा जो बुर्जहोम है ये कश्मीर में है, कश्मीर। और जो भीमबेटका है, अभी मैं भीमबेटका के बारे में भी चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं बता दूं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश यानी एमपी में है, मध्य प्रदेश, इसको याद रखें भीमबेटका। और भीमबेटका इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर शैल चित्र का प्रमाण मिला है। मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। इसके अलावा कोल्डिवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में, इतना लिखे यूपी समझ जाएंगे आप। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, जो कि चावल के प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं। और इसके अलावा बुर्जहोम, हम लोग चारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसका आंसर जो है मनुष्य ने सबसे पहले कृषि कहाँ की, तो वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। न्याय दर्शन किससे संबंधित है? न्याय दर्शन किससे संबंधित है? चलिए, ऑप्शन ए कनाद, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी गौतम। इसका सही आंसर होगा प्रश्न की दृष्टि से न्याय दर्शन, इसका सही आंसर है गौतम, गौतम, जो कि वैदिक काल में वेद और उपनिषद को पढ़कर ही जो 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा था, इसी के आधार पर भारत का इसी को जो 6 दर्शन गढ़ा हुआ है इसे षड्दर्शन कहते हैं। जिसमें जो मैं इसमें बता सकता था लेकिन पेन ठीक से चल नहीं रहा है एक्चुअली, वरना मैं बता देता, बस आप लोग सुन लीजिए। सांख्य दर्शन जो था कपिल, योग दर्शन पतंजलि, उत्तर मीमांसा वादरायण, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। इसके अलावा ये जो कनाद है वो वैशेषिक दर्शन के लिए वैशेषिक दर्शन में दर्शन गढ़ा है। और पतंजलि योग दर्शन सभी जानते हैं, योग दर्शन, ठीक है, योग दर्शन। और जैमिनी के विषय में जैमिनी के बारे में पूर्वी मीमांसा, जैमिनी पूर्वी मीमांसा एक्चुअली, हाँ ठीक, पूर्वी मीमांसा। अब 10वें नंबर के प्रश्न पर मूव करते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में पहली बार कृषि से संबंधित लोहा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन देख लें, अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी सुतकागेंडोर। इसका प्रश्न की दृष्टि से इसका सही आंसर है अंतरजी खेड़ा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा हम मांडा के विषय में बात करें तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, यानी कि मैप में देखें तो त्रिभुजाकार दिखता है, जो कि उत्तरी सीमा से विस्तृत है। उत्तरी सीमा में मांडा यानी कि जो कश्मीर है, आई मीन जम्मू वहाँ से, और दक्षिणी जो है दैमादाबाद, ये सिंधु सभ्यता का बात हो रही है, ये उत्तर वैदिक काल का नहीं है। ऑप्शन ए इस 10वें प्रश्न का सही जवाब है। ये तो ऑप्शन बी सी डी के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। दैमादाबाद जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से इसका विस्तार है महाराष्ट्र यहाँ तक दक्षिण में, और पूर्व में देखा जाए तो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर,
जो कि उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका दक्षिण पश्चिमी सीमा देखा जाए तो सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, सुतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो इस प्रश्न का मैंने इन तीनों के बारे में बता दिया जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। और ये जो 10वें प्रश्न है उत्तर वैदिक काल, वो अंतरजी खेड़ा इसका सही आंसर है। अंतरजी खेड़ा से ही लौह उपकरण के हमें वस्तु मिली है। तो दोस्तों मैं इसके अलावा भी एक चीज़ बता दूं कि जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल के बारे में विशेष रूप से चर्चा करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक इसकी कालखंड मानी जाती है। एवं इसमें 2 भाग में हम कैटेगराइज करते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों इसमें हम लोग 2 वर्ग में क्लासिफिकेट करते हैं, एक पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। मैं इसको बता ही दूँ, ठीक है, बता ही देता हूँ। जो वैदिक काल है, संक्षेप में पेन से लिखाएगा नहीं ठीक से, मुझे पता है। वैदिक काल इसका कालखंड माना जाता है 1500 BC से 600 BC तक। इसमें 2 कैटेगराइज करेंगे तो निकलेगा इसका ऋग्वैदिक काल, हमारे वेद 4 हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इस दोनों को फिर से हम क्लासिफिकेट करेंगे इसके दोनों का नंबर के हिसाब से, नंबर नहीं, डेट के हिसाब से। 1500 BC से 1000 BC मानी जाती है, और दूसरा का 1000 BC से 600 BC मानी जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने बोला 1500 600, यहाँ से 1500 1000 और यहाँ से 1000 से 600। इसका डेट से आपको पता चल चुका है कि आप कैसे इसको पढ़ें। हालांकि पढ़ने का तो बहुत पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आज क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा, तो इतना ही आज सीमित रखते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।